अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा मैसेज है मौत से गफलत नहीं करनी, यानी कि हमें मौत को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो कुरान पाक में भी इरशाद है कि हर नफ्स को जायका चखना है मौत का। तो यानी कि मौत तो आनी ही आनी है। हमने अल्लाह ताला से मुलाकात करनी ही करनी है। हमने नामा या माल जो हैं हमारे दिखाए जाने हैं हमें कि हमने कितनी नेकियां की हैं या कितनी बुराइयां की हैं। अगर नेकियां ज़्यादा हैं तो जाहिर सी बात है हम कामयाब हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए, और अगर हमारी बुराइयां कम हैं, बुराइयां ज़्यादा हैं, तो हम कहेंगे कि हम नाकाम हो गए हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हम हमेशा हमेशा के लिए कामयाब हो जाएं, तो हमें चाहिए कि हम हर वक्त कुछ ना कुछ नेक काम, कोई नेकी जो है वो करते ही रहें। सब्जेक्ट साइंस क्लास 8 यूनिट नंबर 6 है हमारा, एसिड, अल्कलीज, बेसिस एंड सॉल्ट्स। आज हमारे पास जो टॉपिक है जो हमने डिस्कस करना है वो है सॉल्ट्स। सॉल्ट्स क्या होते हैं? इट इज़ फॉर्म बाय द न्यूट्रलाइजेशन of acids and bases। ये हमने एसिड के टॉपिक में भी पढ़ा था और बेस के टॉपिक में भी पढ़ा था कि जब ये दोनों मिलती हैं तो ये बनाती हैं सॉल्ट, यानी कि जब भी एसिड और बेस मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? सॉल्ट। तो जिससे हमें यहाँ पर भी इसकी डेफिनेशन से भी पता चल रहा है कि इनकी न्यूट्रलाइजेशन, बेसिस और एसिड की न्यूट्रलाइजेशन इनके मिलने से जो है वो क्या बनता है? सॉल्ट। ठीक है, जैसे कि हमने पढ़ा था कि हमारे पास थी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl एसिड। तो हमने क्या देखा था? हमारे पास क्या बना? NaCl जो कि टेबल सॉल्ट जो हम घरों में यूज़ करते हैं, प्लस H2O वाटर, यानी कि हमारे पास बेस थी, एसिड था, दोनों ने मिलकर क्या बनाया? सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, टेबल सॉल्ट जो हम घरों में यूज़ करते हैं प्लस वाटर, जिससे हमें साबित हुआ कि बेसिस और एसिड्स मिलकर क्या बनाएंगे? सॉल्ट्स। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वो सॉल्ट्स हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटाशियम क्लोराइड हो गया, सोडियम कार्बोनेट्स यानी कि कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, यानी कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के जो हैं वो सॉल्ट्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारे पास वो है प्रॉपर्टीज़। ये तो हमने डेफिनेशन देख ली, एग्जाम्पल देख ली इसकी, अब इसकी देखते हैं प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो सबसे पहले क्या है? ये सॉलिड होती हैं। सॉलिड यानी कि सॉल्ट भी अगर हम देखें तो वो भी सॉलिड होता है। तो अगर हम इन सॉलिड को जो है देखें तो एक तो सॉल्ट्स हो गए सॉलिड, दूसरा हम कहेंगे कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होंगे। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जिस पॉइंट पर कोई भी चीज़ उबलती है और मेल्टिंग पॉइंट जिस पॉइंट पर कोई भी चीज़ पिघल जाती है, तो इनके बहुत हाई होंगे। जाहिर सी बात है ये सॉलिड हैं, तो इनको जब हम पिघलाना चाहेंगे तो अच्छी खासी हमें हीट देनी पड़ेगी, और अगर हम इसको उबालना चाहते हैं तो तब भी हमें बहुत ज़्यादा इसको हीटअप करना पड़ेगा, तो तब जाके है कि ये उबलें। उसके बाद दे आर सोलुबल इन वाटर। जाहिर सी बात है, जैसे हम नमक से ही देख लें जो हम अपने घरों में आम तौर पर यूज़ करते हैं, तो वो नमक हमारे खानों में इजीली हल हो जाता है, पानी में इजीली हल हो जाता है। तो मीन्स के जितने भी सॉल्ट हैं वो सारे के सारे पानी में हल हो जाते हैं, सिवाय 2-3 के, जैसे कि लेड क्लोराइड हो गया, कैडमियम सल्फेट हो गया, तो ये जो हैं पानी में हल नहीं होते। उसके बाद ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, यानी कि इनकी, अब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कैसे कर सकते हैं? जब भी हम सॉल्ट को पानी में हल कर देते हैं, यानी कि उसकी जो पिघली हुई हालत है, मोल्टन फॉर्म है, तो मोल्टन फॉर्म इसकी जो है वो कंडक्ट कर सकती है हीट को। जाहिर सी बात है जब हम इसको पानी में हल करेंगे तो ये आयंस ही बनाएगा,
ठीक है। तो जाहिर सी बात है, हम कहते हैं कि आयंस के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इजीली गुजर सकती है, तो हम कह सकते हैं कि सॉल्ट्स अगर मोल्टन फॉर्म में है, ठीक है, तो वो इजीली उसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजर सकती है। उसके बाद हमारे पास है जी मैनी सॉल्ट्स कंटेन वाटर मॉलिक्यूल्स इन देयर क्रिस्टल्स, यानी कि बहुत सारे हमारे पास सॉल्ट ऐसे हैं कि उसमें हम कहते हैं कि उनके साथ जो है वो वाटर उनके क्रिस्टल में मौजूद होता है। जैसा कि हमारे पास एक क्रिस्टल है कैल्शियम कार्बोनेट डॉट 2H2O, ये जो हमारे पास एक क्रिस्टल है, ठीक है, उसमें अगर हम देखें तो ये वाटर का मॉलिक्यूल जो है इसके साथ जुड़ा हुआ है, उसके साथ जुड़ा हुआ होता है। अब इससे क्या होता है कि इसके जुड़े होने के साथ इसकी वजह से क्या होता है कि उसका स्ट्रक्चर जो है, कैल्शियम कार्बोनेट है अगर मिसाल के तौर पर ये उसका क्रिस्टल है, तो वाटर की वजह से उसका जो स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रहता है, उसके स्ट्रक्चर में किसी किस्म की जो है वो चेंजेस नहीं होती, उसका स्ट्रक्चर मेंटेन रहता है। इसलिए जो हम कहते हैं कि उसके क्रिस्टल्स के साथ वाटर मेंटेन होता है, उसके साथ ही जुड़ा हुआ होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन, यानी कि हम कहते हैं कि बेसिस जो हैं, बेसिस के जो बाइकार्बोनेट्स हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, एसिड्स के साथ, तो वो क्या बनाते हैं। अगर हम इसमें देखें कि हमारे पास कार्बोनेट है, उसको हमने रिएक्ट करवाया एसिड के साथ, तो हमारे पास क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा, यानी कि वो कोई भी सॉल्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या बन रहा है, टेबल सॉल्ट, प्लस इसके साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी बनेगी। इसके बाद हमारे पास है केमिकल रिएक्शन विद वाटर, यानी कि अगर ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या करता है, ये किसी किस्म की एक बेस बनाएगा प्लस साथ में एसिड बनाएगा। फॉर एग्जांपल हम सोडियम कार्बोनेट को ही ले लेते हैं, अगर हम इसको देखें तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है प्लस वाटर, इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया है, बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस एसिड बनाया है कार्बोनिक एसिड, यानी कि इसने क्या बनाया, बेस और एसिड। यानी कि जब भी हमारे पास बेस सॉल्ट जो हैं वो किसी भी वाटर के साथ मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, एसिड बनाएंगे और साथ में बेस बनाएंगे। अब लास्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है इसके यूजेस। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो हम कहते हैं कि हम इसको अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, नमक को। जाहिर सी बात है, जब हमने कोई भी फूड बनाना है तो उसमें नमक के बगैर तो हम कहते हैं कि खाना मज़ेदार ही नहीं होता, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको खानों में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट्स जो हैं हमारे पास, उनकी ज़रूरत होती है किसमें, मसल्स में, यानी कि नर्वस सिस्टम में जो हमारा है उसमें मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें सोडियम और पोटाशियम सॉल्ट जो है उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उसके अलावा हम सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम की अगर बात करें, कैल्शियम जो है वो हमारी बोन्स के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम कहते हैं कि अगर कैल्शियम हमारी जो है ब्लड में बहुत ज़्यादा है, बोन्स में ज़्यादा है, तो हमारी उससे बोन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूत होती हैं। तो इसलिए सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम किस लिए ज़रूरी हुए, हमारी बोन्स को मजबूत रखने के लिए। उसके अलावा अगर हम बात करें पोटाश एलम, पोटाश एलम हमारे पास एक किस्म का ऐसा सॉल्ट है कि जिसको हम किस लिए यूज़ करते हैं, अगर हमें किसी भी जगह पर कोई ज़ख्म हो गया है, उसमें से ब्लड जो है वो निकलता जा रहा है, ठीक है, वो स्टॉप नहीं हो रहा, तो अगर हम पोटाश एलम उसके ऊपर यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि वहाँ पर जो खून है वो जम जाएगा और बाहर खून निकलना बंद हो जाएगा।
और उसके बाद लास्ट पे है सॉल्ट्स ऑफ आयोडीन, यानी कि हम आमतौर पर घरों में भी आयोडीन मिला नमक जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं जी, ये नमक यूज़ करें जिसमें आयोडीन मिला हुआ है। तो आयोडीन का क्या फ़ायदा है कि हम कहते हैं कि उससे जो है वो ग्वाइटर की जो बीमारी है, गिल्लड़ की बीमारी जिसको हम बोलते हैं, कि उससे हम जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम थायराइड ग्लैंड जो हैं अगर वो हमारे थोड़ी उनकी फंक्शनिंग ख़राब हुई है तो उसको भी हम आयोडीन सॉल्ट्स के ज़रिए जो है वो ठीक कर सकते हैं। ओके जी स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक सॉल्ट्स का, जिसमें हमने सॉल्ट की प्रॉपर्टीज़ और यूजेस डिस्कस किए हैं। आपने अपने कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर रखने हैं। अल्लाह हाफिज़।